हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर इज ऑन डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल में हम लोग टाइम और मैग्नीट्यूड दोनों एक्सिस को डिस्क्रिटाइज करेंगे। डिस्क्रिटाइज का मतलब होता है जब हम लोग उस एक्सिस को इक्वल नंबर ऑफ इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं। इससे पहले हम लोगों ने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पढ़ा था, जहां पर सिर्फ हम लोग टाइम एक्सिस को डिफरेंट टाइम्स ऑफ इंटरवल में डिवाइड कर रहे थे। बट अभी डिजिटल सिग्नल में हम लोग मैग्नीट्यूड और टाइम दोनों को ही डिवाइड करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल देख लेते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है जहाँ पे हमने एक सिटी का टेम्परेचर मेजर किया है डिफरेंट टाइम्स में। तो यहाँ पर देखिए T1 टाइम में जो सिटी का टेम्परेचर है वो 9 डिग्री है, T2 में 38 डिग्री है, T3 में 24 डिग्री, T4 में 15 डिग्री और T5 में 45 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ आप देख सकते हैं कि टाइम एक्सिस को हमने डिवाइड किया है इक्वल नंबर ऑफ इंटरवल्स में। इसे डिवाइड करने के लिए del T इक्वल टू T1 माइनस T0 इक्वल टू T2 माइनस T1 एंड सो ऑन, इस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं टाइम एक्सिस को। बट इन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हम लोग मैग्नीट्यूड एक्सिस को डिवाइड नहीं करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो इस प्रकार से आएगी कि टेम्परेचर T1 के लिए हमारी वैल्यू आएगी 9 डिग्री सेल्सियस, जो कि वह एग्जैक्ट वैल्यू हमने ली है क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो T2 टाइम पे आएगी टेम्परेचर की वैल्यू 38 डिग्री सेल्सियस, T3 टाइम पे आएगी हमारी 24 डिग्री सेल्सियस और T4 टाइम पे आएगी हमारी 15 डिग्री सेल्सियस और T5 टाइम पे आएगी हमारी 45 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो हमारा आएगा रिजल्ट वो है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में हमने सिर्फ और सिर्फ टाइम को डिवाइड किया इक्वल नंबर ऑफ इंटरवल्स में। अब अगर हम लोग मैग्नीट्यूड को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने टेम्परेचर पे भी इक्वल इंटरवल बनाया है, जिसे हम कह रहे हैं 15 डिग्री, 35 डिग्री और 45 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने लेवल्स बना लिए हैं। इन लेवल्स में देखेंगे तो डिजिटल सिग्नल के लिए हमने ये लेवल्स बना लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अगर टाइम T1 के रिस्पेक्ट में कितना टेम्परेचर आएगा। तो T1 के रिस्पेक्ट में 9 डिग्री सेल्सियस है, तो 9 डिग्री सेल्सियस आपका सेटल होगा कहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि हम लोग लोअर लेवल लेते हैं ताकि एरर मिनिमाइज कर सकें। तो एरर मिनिमाइज कर सके इसलिए हम लोग लोअर लेवल लेंगे। 15 डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा यहाँ पर। तो T1 टेम्परेचर T1 टाइम पे आपका आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये 9 ना होकर 0 हो जाएगा। फिर T2 टाइम पर आपका टेम्परेचर आएगा 38 डिग्री है, तो जो उसका लोअर लेवल कितना हो गया, आपका लोअर लेवल है 30 डिग्री सेल्सियस। तो आपका T2 टाइम पे टेम्परेचर आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। T3 पे आपका देखें तो T3 पे आपका टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस और इसका लोअर लेवल क्या है 15 डिग्री सेल्सियस, तो जो कि अलाउड है और हम लोग 15 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। ठीक है, टेम्परेचर T4 पे देखें तो T4 पे 15 डिग्री सेल्सियस, तो हमने 15 डिग्री ही लिया है। फिर T5 पे देखें तो T5 पे आपका 45 डिग्री है, वही हमारा लेवल भी है, इसलिए हम लोग 45 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हमने वोल्टेज देखा है। वोल्टेज को हम डिस्क्रिटाइज करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पर हमने दो लेवल डिसाइड किए हैं, 0 वोल्ट और 5 वोल्ट। और वोल्टेज में हमने दो लेवल डिसाइड किए हैं और टेम्परेचर और टाइम रिस्पेक्ट में। तो T1 टाइम पे अगर आपका 2 वोल्ट है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, V की वोल्टेज की T1 टाइम पे वैल्यू हो जाएगी 0 वोल्ट, क्योंकि 2 वोल्ट का जो लोअर लेवल क्या है 0 वोल्ट है। तो यहाँ पर हमने 0 वोल्ट पे इसको फिक्स किया है। अब यहाँ पर जो एरर देखेंगे आप, तो एरर क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 2 वोल्ट थी और हमने 0 वोल्ट पे फिक्स किया है या 0 वोल्ट लेवल डिसाइड किया है, तो इसकी जो टोटल एरर आएगी वो कितनी आएगी, 2 वोल्ट आएगी। और आप देखें अगर हमें इसे एरर को मिनिमाइज करना है तो हमें नंबर ऑफ लेवल्स को बढ़ाना होगा। तो इफ इंक्रीज नंबर ऑफ लेवल्स एरर विल रिड्यूस। अगर एरर रिड्यूस करना है तो हमें लेवल्स को बढ़ाना होगा, तो हम लेवल्स बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर देखें 0, 1.25, 2, 2.5। तो यहाँ पे 2 वैल्यू के लिए कौन सा मिनिमम लेवल आ गया, अब यहाँ आ गया 1.25। यहाँ पे 2 लेवल नहीं है, 1.25 है, 2.5 है, 3.75 है। 2 के लिए 1.25 पे आ जाएगा, तो 1.25। तो वोल्टेज एट टाइम T1 हो जाएगा 1.25। यहाँ पर आपका एरर कितना आ रहा है, एरर आ रहा है 0.75 वोल्ट।
अब देखने वाली बात ये है कि अगर हम लोग और लेवल्स बढ़ाते हैं तो एरर रिड्यूस हो जाएगा। तो अब हमने नेक्स्ट लेवल बढ़ाया है, जैसे हमने किया 0 1 2 3 4 5। अब इसमें अगर हम 2 पे वैल्यू हमारी होती है तो उसका लेवल क्या कितना वोल्ट उस पे आएगा, वो 2 वोल्ट के लिए आएगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी हमारा एक लेवल है। तो यहाँ पर हमारा जो एरर है वो 0 वोल्ट हो जाएगा। तो इससे हम समझते हैं कि जैसे जैसे हम लोग लेवल्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा एरर जो है वो कम होता जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर आप कि हम लोगों ने जो डिजिटल सिग्नल्स में टाइम और मैग्नीट्यूड दोनों एक्सिस को डिस्क्रिटाइज किया है, और एरर अगर आती है तो एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग लेवल्स को बढ़ाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा डिजिटल सिग्नल जिसमें हम लोग ये हमारा हो गया डिजिटल सिग्नल जिसमें हम लोग नंबर ऑफ लेवल्स बढ़ाने पे हमें एरर कम होती है। नेक्स्ट देखें तो वी डिवाइड द मैग्नीट्यूड एक्सिस टू फिक्स्ड नंबर ऑफ लेवल्स एंड द सिग्नल कैन टेक वैल्यू इक्वल टू दीज लेवल्स ओनली। तो यहाँ पर हमने जैसे किया कि हमने यहाँ पर डिसाइड कर लिया था 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, तो इन्हीं वैल्यूज को सिग्नल लेगा और हमारा जो पर्टिकुलर सिग्नल है वो इस तरीके से बनेगा। तो ये हो गया हमारा डिजिटल सिग्नल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ डिजिटल सिग्नल। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि डिजिटल सिग्नल की नीड क्या है। जब हमारे पास एनालॉग सिग्नल और डिस्क्रीट सिग्नल था तो डिजिटल सिग्नल की क्या जरूरत थी, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू।